तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस विशेष विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस के अध्याय 12 से 17 के उस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से को खोलने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। वादा किए गए देश की कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये एक ऐसी चर्चा का हिस्सा है जो आज तक चली आ रही है। अब जरा सोचिए, क्या वो वादा किया गया देश सच में जमीन का कोई भौतिक टुकड़ा था या फिर वो स्वर्ग का एक प्रतीक मात्र था? ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही गहरा रहस्य और धार्मिक तनाव सामने लाता है। एक तरफ इस भूमि को एक ठोस भौतिक विरासत के रूप में देखा जाता है और दूसरी तरफ इसे एक अनंत आध्यात्मिक मंजिल के रूप में पढ़ा गया है। सच कहूं तो इन दोनों में से हम किस दृष्टिकोण को चुनते हैं, इससे आगे की पूरी कहानी और उसके मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। भाग 1, व्याख्या का मूल तनाव। आइए देखते हैं कि ये मुद्दा आखिर इतना अहम क्यों है। स्रोत यहाँ दो बिल्कुल स्पष्ट और अलग दृष्टिकोण दिखाता है। पुराने नियम की उत्पत्ति अध्याय 12 आयत 7 में एक वास्तविक भूमि का जिक्र है, जहां ईश्वर कहते हैं कि मैं ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा। एकदम ठोस और स्पष्ट। लेकिन जो लोग इसे भौतिक नहीं मानते, वो इब्रानियों 11 की ओर इशारा करते हैं। वहां लिखा है कि अब्राम एक ऐसे शहर की आशा कर रहा था जिसका निर्माता स्वयं ईश्वर है। देखा जाए तो ये तुलना साफ बताती है कि दो अलग-अलग सदियों में इस एक वादे को कितने अलग ढंग से समझा गया। यहाँ व्याख्या शास्त्र यानी हर्मेन्यूटिक्स का एक बहुत ही जरूरी नियम सामने आता है। नियम यह है कि किसी शब्द का आम उपयोग ही उसका सही अर्थ तय करता है। स्रोत के अनुसार पुराने नियम में वादा किए गए देश के जितने भी हवाले हैं, वो सब इस बात का निर्देश करते हैं कि इसे एक वास्तविक भौतिक रूप में ही पूरा होना चाहिए। मतलब इसे सिर्फ प्रतीकात्मक या आत्मिक रूप से देखना मूल भविष्यवाणी के साथ शायद पूरी तरह इंसाफ नहीं करता। भाग 2, वादे में देरी। अब इस ऐतिहासिक कहानी में आते हैं असली ट्विस्ट और चुनौतियां। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए जानवरों के झुंड ने अब्राहम और उनके भतीजे लॉट के बीच भौगोलिक दूरियां पैदा कर दी। लॉट ने क्या किया? उसने तुरंत हरी भरी योर्दान घाटी को चुन लिया जो सोदोम के निकट थी, जबकि अब्राहम उसी देरी वाले वादा किए गए देश में रुके रहे। इस एक चुनाव ने इस पूरे नैरेटिव में भौतिक सीमाएं और वास्तविक इतिहास के ठोस परिणाम जोड़ दिए। ये सिर्फ हवाई विचार नहीं थे, ये जमीन पर लिए गए असली फैसले थे। और लौट के जाने के ठीक बाद क्या होता है? ईश्वर ने अब्राहम को उस भूमि का भौतिक रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में देखने और भूमि की लंबाई चौड़ाई नापने को कहा गया। ये नापतोल का निर्देश इस वादे की वास्तविक और भौगोलिक स्थिति को और अधिक मजबूती देता है। इसे पढ़कर बिल्कुल यही लगता है कि यह देश कोई अमूर्त विचार नहीं था, बल्कि जमीन का एक असली ठोस टुकड़ा था। भाग 3, वारिस और वचन। यहां से जैविक उत्तराधिकारी की जरूरत का सवाल सामने आता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी ही व्यवहारिक सोच के साथ अपने सेवक दमास्कस के एलीजर को अपना वारिस मानने का सुझाव दे डाला। उन्हें लगा कि शायद यही एक रास्ता बचा है, लेकिन ईश्वर ने इस व्यवहारिक हल को नकार दिया और एक वास्तविक जैविक पुत्र का निश्चित वादा किया। यानी सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि उस जमीन का वारिस भी बिल्कुल वास्तविक होना तय था। थोड़ा ठहरकर इस कथन पर गौर करते हैं। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा एंकर पॉइंट है। एक ऐसी स्थिति जहां सामने सिर्फ असंभव लगने वाली देरियां थीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, वहां अब्राम का ईश्वर पर अटूट विश्वास एक मुख्य स्तंभ बन गया। स्रोत दर्शाता है कि इस आध्यात्मिक विश्वास को ही धार्मिकता की बुनियाद माना गया। ये सच में सिखाता है कि असंभव स्थितियों के बीच विश्वास का असली रूप कैसा होता है। उसके बाद एक बड़ी वाचा बांधी जाती है, एक ब्लड कवेनेंट, और उस भूमि की बेहद सटीक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। मिस्र की नदी से लेकर विशाल फरात नदी तक की इन भौगोलिक सीमाओं और वहां रहने वाली जनजातियों जैसे केनी, हिट्टी, एमोरी का विस्तार से जिक्र किया गया है। स्रोत के अनुसार इतनी सटीक डिटेल के बाद इस जमीन को सिर्फ प्रतीकात्मक मानना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये किसी आध्यात्मिक किस्से से ज्यादा एक ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज जैसा लगता है। भाग 4, परेशानियां और नए नाम। अब हम पहचान बदलने के नए दौर में प्रवेश करते हैं।
स्रोत दर्शाता है कि जब अब्राम और हागर ने उस जैविक वादे को अपने तरीके से पूरा करने का प्रयास किया, जिसके नतीजे में इश्माइल का जन्म हुआ, तो उसके ठीक बाद एक बड़ा सन्नाटा छा गया। पूरे 13 साल की चुप्पी। जरा सोच कर देखिए, इस लंबे शांत इंतजार ने कहानी में एक बेहद गहरा तनाव पैदा कर दिया। एक ऐसी खामोशी जहां आशा और निराशा दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सच में कोई छोटी-मोटी यात्रा नहीं थी। उर शहर में उस शुरुआती वादे से लेकर लॉट से अलग होने, इश्माइल के जन्म और फिर उन 13 सालों के मौन के बाद 99 वर्ष की उम्र में वचा को फिर से दोहराना, ये पूरा सफर धैर्य की एक ऐतिहासिक परीक्षा थी। समय का इतना लंबा दौर गुजर गया था जिसने इस इंतजार और वादे की अहमियत को और भी विशाल बना दिया। और ठीक इसी मोड़ पर ईश्वर द्वारा दिए गए नए नाम पूरी कहानी का रुख ही बदल देते हैं। अब्राहम, जिसका अर्थ था महान पिता, अब अब्राहम बन गया, यानी बहुतों का पिता, और सराय बन गई सारा, यानी राजकुमारी। साथ ही 99 वर्ष की आयु में सर्कमसीजन का नियम शुरू हुआ। ये पहचान का बदलना और नए नियम का सामने आना इस बात का पक्का संकेत था कि लंबा इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है और वारिस आइजक का आना अब निश्चित था। भाग 5, लौकिक भूमि, अनंत आशा। अब वक्त है इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़कर देखने का। स्रोत इस पूरे मुद्दे को एक अनोखे समन्वय के रूप में पेश करता है। स्रोत का मानना है कि गंभीर व्याख्याकार इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अब्राहम के पास बिल्कुल नए यरूशलेम की एक अनंत आशा थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनंत आशा पुराने नियम की एक वास्तविक, इतिहासबद्ध भूमि के वादे को नकारती या रिप्लेस नहीं करती। ये दोनों आशाएं एक साथ मौजूद थीं, एक जो ठोस इतिहास में पूरी हुई और दूसरी जो हमेशा के लिए स्वर्गीय थी। और इसी एक सोच के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहाँ संपन्न होता है। इन ऐतिहासिक देरियों और असंभव लगने वाले भौतिक संघर्षों ने ही इस किस्से को इतना यथार्थ बनाया है। लेकिन जाते जाते इस पर विचार जरूर कीजिए, क्या वास्तविक जमीन की ये लौकिक कहानी और उस दौर की ये कठोर चुनौतियां उस आध्यात्मिक और अनंत आशा को किसी नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं? ये वो सवाल है जो इस प्राचीन इतिहास को आज भी उतना ही जिंदा और रेलेवेंट बनाता है।